आप सभी का यूपी एएनएम 9212 भर्ती में बात करेंगे। किसी भी भर्ती प्रोसेस में नकारात्मक बातें कर देना या फिर नकारात्मक कुछ भी बोल देना या फिर ये बोल देना कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, ये सब चीज़ें कहने में बहुत आसान होती है। क्योंकि उसमें नुकसान उनका नहीं होता है, उसमें नुकसान आप लोगों का होता है। और बहुत पहले भी इस तरह की जानकारी दी जा रही थी कि नहीं, अभी इसमें कुछ भी नहीं होना है। और अगर उनकी ही बात अगर लेकर के चला गया होता तो अब तक 7189 फ्रेश सेलेक्टेड बहनों की जिला प्रेफरेंस भी नहीं हो पाए होते। सही जानकारी देना अपने जगह पर है, लेकिन दूसरों का विरोध करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। या कोई प्रयास करे, कोई कोशिश करे, कोई उम्मीद लगा करके उसमें कोशिश करे कि हो सकता है चीज़ें संभव हो जाए, उसका विरोध करना उचित नहीं होता है। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं, आज से नहीं 1 महीना पहले से हम कह भी रहे थे कि कोर्ट वाला मैटर फाइनल होने के बाद ही आप सभी की ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। लेकिन कोशिश करने के लिए आप सभी से हम लगातार निवेदन कर रहे थे। हम भी ये चीज़ें बोल करके आपसे फिर दोबारा हम कोशिश करने के लिए बोलते भी नहीं कि नहीं, इसमें कुछ होना ही नहीं है। तो उससे नुकसान किसका होता? नुकसान केवल आप लोगों का होता। और ऐसे ही लोगों की बातें सुन करके 2015-2016 भर्ती के अभ्यर्थी अभी तक उनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल हो चुका है, अभी तक उनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि कोई चीज़ें बता दी जाती है इसी तरह से नकारात्मक, फिर वो लोग अपना चुपचाप बैठ के अपना दूसरी भर्तियों की तैयारी में लग जाते हैं, फिर उनकी भर्ती उसी तरह से पड़ी रह जाती है। इसी यूपी ट्रिपल एससी में कई भर्तियां हैं जहां पर कोशिश चल रही है, वे भर्तियां पूरी हो रही हैं, उन भर्तियों में प्रोसेस आगे बढ़ रहे हैं। और जहां पे कोशिश नहीं हो रही है, वे भर्तियां उसी की तरफ पड़ी हुई हैं। मंडी परिषद की भर्ती है, 2018 की भर्ती है। इसका रिजल्ट आए बहुत समय हो चुका है। डीबी के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है, आयोग भी बिल्कुल चुपचाप है, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेखपाल के लिए लोग कोशिश करें, लेखपाल का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। इसी तरह से जिन भर्तियों के लिए अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं वे भर्तियां जल्दी पूरी हो जा रही है। जिन भर्तियों के लिए अभ्यर्थी कोशिश नहीं कर रहे, जिन भर्तियों के, वे भर्तियां उसी तरह से अटकी पड़ी हैं। हमारे द्वारा कभी किसी का विरोध नहीं होता है, लेकिन हमारा विरोध करने वाले बहुत लोग होते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सबकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाए। और इतना ही नहीं, जब कोई भी अपडेट आपको देते हैं, जितनी उम्मीदें आपको होती हैं उससे ज़्यादा उम्मीदें हमें हो जाती हैं। और जब वो उम्मीद टूटती है, जितनी निराशा आप सबको होती है उससे ज़्यादा निराशा हमें होती है। हमारी ये उम्मीदें होती हैं कि आप लोग देखते हैं, आप लोगों के कई गार्जियन से देखते होंगे, बहुत लोग देखने वाले होंगे, और सब लोग भरोसा करते हैं, सब लोग उम्मीद करते हैं। तो हमें भी बहुत सोचना पड़ता है, कोई भी चीज़ें, कोई भी जानकारी जब आपको देते हैं, सोचते हैं कि ये जानकारी हमारी गलत ना हो। 20 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कापी, ऑर्डर आ गया था पहले ही, लेकिन जो ऑर्डर की कापी आयोग और विभाग के पास आई है। कल थोड़ा सा बताने में गलती हो रहा था कि ऑर्डर आया हुआ है, मतलब ऑर्डर की कापी जो है आयोग और विभाग के पास आई, हमें ये बोलना चाहिए था। तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन वाला मामला था, जिनका 5-1 की बात का था, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विचार करने के लिए बोला गया है। हमने वो कल भी आप सभी से कहा था कि भर्ती में कोई प्रभाव, कोई उसमें दिक्कत या कोई किसी भी तरह का रोग नहीं है, ना ही ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण से। ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में भी वही था कि अगर इनके प्रमाण पत्र जारी हो सकते हैं तो उसमें उनके प्रमाण पत्र जारी करके इनको भी चयन सूची में शामिल करें। इसी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी कई बार देखेंगे आपकी जो याचिका होती है सिंगल बेंच, हाई कोर्ट, डिवीजन बेंच से खारिज होने के बाद भी सिंपैथी के आधार पर, सहानुभूति के आधार पर याची अगर निवेदन करते हैं कि हमने पहले ही अप्लाई कर दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए, हमारा बाद में मिला, कई तरह के वो कारण बता देते हैं। तो वहाँ पर सिंपैथी के आधार पर कि अगर सरकार इसमें विचार कर सकते हैं, अगर चीज़ें संभव हो तो विचार करें। बस उसी तरह का ऑर्डर यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है रजिस्ट्रेशन वाले मामले में। और अगर ये 20 दिसंबर को ऑर्डर की कापी नहीं आई होती तो अब तक आप सभी के लिए नोटिस आ गया होता जिला अलॉटमेंट का। और जो लोग कह रहे हैं कि हमने पहले ही कहा था कि कुछ नहीं होने वाला है जब तक ईडब्ल्यूएस वाला मैटर सॉल्व नहीं होगा, तो उनको बोलने का मौका मिल गया है। भाई अब तो वे सही हो जाएंगे ना अपनी जगह पे, हम तो गलत साबित हो ही रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आप लोग जानते हैं ना कि हम लोग यहाँ पर, या मैंने कोई गलत आपको जानकारी नहीं दी थी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट से जो एक नया यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है, क्योंकि जब भी कोर्ट की कोई भी न्यायिक प्रक्रिया होती है तो उसको बिना देखे, उसको बिना उस पर विचार किए कोई भी भर्ती प्रोसेस हो, सरकार हो, उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। भले ही भर्ती से उसका कोई प्रभाव भले न पड़े, एक बार उसको न्याय विभाग के पास वो ऑर्डर की कापी जाती है, उस पर मीटिंग होती है। और आप सभी को बता दें कि आज मीटिंग होनी है, कहाँ पे कैसे क्या होनी है मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज मीटिंग होनी है। और अगर सब कुछ ठीक रहा, आप सभी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 100% आपकी प्रक्रिया जिस तरह से आपको बताई गई थी उस तरह से बढ़ सकती है। और बाकी अगर यहाँ पर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं लगातार कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता है, तो हो सकता है उनकी ही बात सच निकले, कुछ भी ना हो पाए। और आयोग में जो प्रोविजनल वाली बहन है, प्रोविजनल में देखिए कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी आयोग, यहाँ पर हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कार्यप्रणाली उनकी बहुत ही सुस्त है।
कोई भी भर्ती हो 1 हफ्ते का अगर आश्वासन देते हैं तो वो उनका 1 हफ्ता कब 1 महीना हो जाएगा, 1 महीना उनका कब 1 वर्ष हो जाएगा, कुछ भी पता नहीं है। नवंबर के लास्ट से आश्वासन मिल रहे हैं। मैं कोई भी जानकारी आपको बिना इस तरह से नहीं देता हूँ। हालाँकि कन्फर्म कब करेंगे ये तो किसी को नहीं पता है। ये तो 1-2 दिन पहले ही कन्फर्म हो पाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमने कहा था कि अभी नहीं कुछ होगा, तो देखिए अभी कुछ नहीं हुआ। भाई नकारात्मक बोलना आसान होता है और आप सही भी हो सकते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है, उनको भी नहीं पता कि आयोग कब करेंगे। लेकिन अगर आश्वासन मिला है तो क्या हम लोग उस पर उम्मीद नहीं कर सकते हैं? कोशिश कर रहे हैं, किस लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रोसेस आगे बढ़े। तो उसी तरह से आश्वासन नवंबर लास्ट से मिलते आ रहे हैं। दिसंबर पूरा बीतने वाला है धीरे धीरे, अभी भी आश्वासन दिए जा रहे हैं। अभी भी नेक्स्ट वीक के लिए आश्वासन दिया गया है। अगर आयोग फिर से न कार्य करे तो उसमें बताइए हमारी क्या गलती है? हम लोग कोशिश ही तो कर सकते हैं केवल। आप लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप लोग कितने परेशान होते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कुल मिला करके। और आज शाम तक जो कुछ भी होगा क्लियर हो जाना है कि ज्वाइनिंग, नियुक्ति पत्र वितरण ये सभी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे दिसंबर में, जो फ्रेश एएनएम बने हैं। और अगर आप सबकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो आयोग के ऊपर थोड़ा सा दबाव और बढ़ेगा कि प्रोविजनल की फाइल हम फिर क्यों रोक करके रखें, प्रोविजनल विधेयक का इनकी भी फाइलें हम भेज दें, तो आपके भी कार्य फिर ऑटोमेटिकली वहाँ पे आगे बढ़ाए जाएंगे। और ऐसे अगर आयोग अगर फाइल भेज दें तो और अच्छी बात है। तो कोशिश हम सभी लोग निरंतर करते रहें। जो लोग नकारात्मक बोलने वाले हैं उनको बोलने दीजिए, उनकी अपडेट सही हो रही है सही होने दीजिए, क्योंकि वो काम आपका बिगड़ेगा, नुकसान आपका हो रहा है। इसी तरह से एक नहीं दर्जनों बीसों कम से कम भर्तियाँ हैं यूपी SSC आयोग की केवल, जो कि अभी तक अटकी पड़ी हैं। अभी आप देखेंगे 4-5 नोटिस जारी हुई है, सभी की सभी भर्तियाँ 15-16 की हैं, एक भी भर्ती नहीं है। और अभी 18 की 19 की कम से कम 10 से भी ज़्यादा भर्तियाँ हैं, जिनमें केवल आगे की प्रोसेस होना है, DB होना है या फिर रिजल्ट आना है। जेई के आप देख लीजिए अभ्यर्थी कितने दिन से धरना प्रदर्शन वो लोग किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उन लोगों ने भी बहुत इंतज़ार किया, बस इसी उम्मीद में कोई भी चीज़ उन्हें बता दी जाती थी कि अभी कुछ होना नहीं है 2 महीने तक, फिर वो लोग 2 महीने तक चुपचाप बैठे रह जाते थे, कोशिश ही नहीं करते थे। तो ये दिक्कत होती है, हमें कोशिश करते रहना चाहिए हमेशा। तो जो भी अपडेट होगी आप सभी को शाम तक बताएंगे। धन्यवाद।